और सवाल वालेकुम अस्सलाम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। अब हमने बस लास्ट टाइम को बता दिया था सारा का स्टोर का सीन के डिजाइन कैसे करना है। एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी थी, डिटेल में बताया था कि सेक्शंस कौन कौन से आपने बनाने हैं। राइट, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? एक सेकंड। मेरे पास एक एचएससी का पुराना अकाउंट था, मैं चेक करता हूँ, अगर उसका पासवर्ड लग जाता है तो हम इसे ओपन करते हैं और एचएससी के बारे में देखते हैं। एचएससी सपोर्ट प्रोडक्ट की फोटोग्राफी जनाब आप अपने कैमरे से करें और उसको एडिटिंग करें। आजकल तो फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। आप एडिटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, कैनवा अवेलेबल है, आप उसको बेहतरीन मतलब बता सकते हैं। जी जी, फेसबुक का और टिकटॉक का सारा मैं आपको बताऊंगा, कैंपेन कैसे चलाते हैं, सेल्स कैसे लेके आते हैं, इंशाल्लाह हम सेल्स लेके आएंगे। अच्छा, मेरा एचएससी का अकाउंट मसला करें, अगर कोई अपना एचएससी का अकाउंट बनाना चाहता है तो मुझे 1 सेकंड से पहले अपना ईमेल और पासवर्ड दे दे, इस पर 2 फैक्टर ना लगाओ, तो हम नया एचएससी का अकाउंट बनाना सीखते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। अक्सर लोगों को ये इशूज आ रहा था कि उनका एचएससी का अकाउंट नहीं बन रहा था। ठीक है, सो वी विल ट्राई अगेन। आपने गूगल पे जाना है, एचएससी ड्रॉप शिपिंग लिखना है।
मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, और व्हाट्सएप पे अगर कराना चाहता है तो नया अकाउंट बना लेते हैं। बट मेरा आज से नेट भी बहुत स्लो है। ये HS ड्रॉप शिपिंग पहली वेबसाइट आपके सामने आ गई है। ओके, ये मुझे एक का मैसेज आया है, बट आप जीमेल मुझे भेज रहे हैं, आप लोग एक पासवर्ड नहीं भेज रहे। पासवर्ड ही भेजने के साथ ही अकाउंट बन सकता है। HSC की वेबसाइट पे आपने आना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। अच्छा, HSC में आपको बता दूं, एक ऐसी वेबसाइट्स है जो कि आपको सहूलत देती है कि आप इनके साथ ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बजट नहीं है या बजट कम है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, प्रोडक्ट देखें, जो प्रोडक्ट अच्छी है उस प्रोडक्ट को आप अपनी वेबसाइट पे स्टोर पे लगा के बेच सकते हैं। अच्छा, अब अपने पास ना आप एक नोट, और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पार्सल जी, ये लड़का क्या हुआ सारा, एक सेकंड, इसको ऐसे में हो दीजिएगा। अच्छा जी, मैं आपको कह रहा था कि आपने अपने पास ना एक नोट पैड और एक पेन रख लें। जो चीज़ आपको बता रहा हूँ आपने नोट कर ली, साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आप शॉपिफाई के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट आपने सही तरह रजिस्टर्ड आपने नहीं ढूंढी, विनिंग प्रोडक्ट नहीं हुई, अच्छी प्रोडक्ट नहीं हुई, तो आप इसे इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा टाइम आपको जो लगाना है वो वेबसाइट डिजाइनिंग से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टाइम आपको जो स्पेंड करना है वो वेबसाइट सॉरी प्रोडक्ट सर्चिंग में करना है। ठीक है। अच्छा, मॉडल स्टूडेंट में बार बार बीच में साइलेंट हो रहा हूँ एक्चुअली। मैं सर ऑफिस में हूँ, और यहाँ से मैं जो पार्सल से डिलीवरी कर रही थी, इस वजह से मैं स्पीच को डिस्टर्ब कर रहा था। अच्छा जी, मेरी वॉइस अब बताएं, अब क्लियर है या अभी भी इशू है? मैं बीच में साइलेंट हो गया था, इस वजह से शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में था। अब जो पार्सल थे मेरे आज डिलीवर हो रहे थे, कोई जो आज लेट आया था, तो इस वजह से। अच्छा जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली मुझे मैसेज करें ताकि हम प्रॉपर कंटिन्यू करें। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो आपने सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा जो काम करना है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर करना है। ठीक है, इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। क्राइटेरिया आप लोग लिख लें कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने कौन सी प्रोडक्ट सर्च करनी है जिस पे आपने काम करना है, उससे पहली शर्त ये है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो होलसेल में या आपके मोहल्ले के अंदर या आपकी सोसाइटी के अंदर कहीं भी अवेलेबल ना हो, यानी इजिली वो लोग अवेलेबल, वो प्रोडक्ट आपके स्टोर के अलावा या मोहल्ले के अंदर आपकी किसी दुकान पे मौजूद ना हो। जो चीज़ आसानी से मार्केट से मिल जाती है, लोग कभी भी उसे ऑनलाइन बाय नहीं करते। मुझे अगर हेड एंड शोल्डर शॉप शैम्पू बाय करना है, या मैं सोप बाय करना है, साबुन बाय करना है, तो मैं क्यों ऑनलाइन बाय करूँ जो मुझे 5 दिन के बाद या एक हफ्ते बाद मिलेगा? मैं अपने मोहल्ले से जाके बाय कर लूंगा। सो हमने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी होती है। पहली शर्त तो ये कि वो इजिली अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो इसी में अक्सर बच्चों का आंसर है कि मुझे आज भी ग्रुप में किसी ने पूछा था कि सर 300 वाली चीज है तो इसे किस तरह 1000 या 1500 में बेचेंगे। तो उसका आंसर यही होता है कि जब आप ऐसी चीज बेचते हो जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, लोगों को उसकी प्राइसिंग का आइडिया नहीं होता, तो आप उसे अपनी मर्जी की प्राइस के साथ, कीमत के साथ उसे बेच सकते हैं। ठीक है, तो पहली शर्त ये होनी चाहिए कि वो मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो। ठीक है, होलसेल मार्केट से मिले तो मिले, लेकिन आपके इर्द गिर्द के मोहल्ले में, सोसाइटी में, मॉल में वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, वो चीज जो हो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो।
ठीक है, वो प्रोडक्ट जो आपने फाइंड करनी है, जो आपने देखना है क्राइटेरिया। सेकंड थिंग ये है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई आपकी जो प्रोडक्ट क्या नाम है प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही हो। अगर प्रोडक्ट सॉल्विंग नहीं है तो हो सकता है आपकी सेल आउट हो जा रही है, 2-4 दिन चलेगी, हफ्ता चलेगी, 10 दिन चलेगी, उसके बाद वो फेल हो जाएगी। तो सेकंड आपने जो चीज मद्देनजर रखनी है वो ये है कि आपके प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। हम इसकी विद एग्जांपल देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ठीक है, और नंबर थर्ड इसके बाद ही कि वो वाव फैक्टर्स के अंदर होने चाहिए। जब वो कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट देखे ना फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर के, या वाकई में ये प्रोडक्ट मेरी मेरे पास होने चाहिए, डिजायर पैदा हो। ठीक है, उस कस्टमर के अंदर उस प्रोडक्ट को देख के डिजायर पैदा हो। क्योंकि अक्सर होता है कि हम फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो अक्सर प्रोडक्ट हमारे सामने आती है, वो हमारी जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यार ये चीज हमारे घर पे होनी चाहिए। मैंने जिस तरह आपको उस दिन मिनी वॉशिंग मशीन दिखाई थी, ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर भी है, बहुत ज्यादा बिकी है, मैंने भी बेची है, और वाव फैक्टर भी है। ठीक है, हर बंदा कहता है कि चलो यार अगर ये छोटी सी प्रोडक्ट है तो मैं बार बार मशीन नहीं लगानी पड़ेगी, या इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा, आराम से हमारे कपड़े बेसन के अंदर या किचन कहीं पे भी वॉशरूम के अंदर हम आराम से वॉश कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर थर्ड आपके अंदर जो चीज प्रोडक्ट में होनी चाहिए वो वाव फैक्टर हो, लोग उसे देखें तो कहीं वाकई में यार ये प्रोडक्ट मेरे पास भी हो, बेशक उसकी नीड ना हो लेकिन डिजायर पैदा हो जाए। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। ये तीन चीज आपने नोट कर ली। नंबर फोर, आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आप कोशिश करें कि वो की जो आप बाइंग प्राइस है, जो आप मार्केट से खरीदेंगे होलसेल से, वो 1000 के अंदर अंदर हो, 300 की हो, 400 की हो, 500 की, 800 की हो, इतने की प्राइस इतने की हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट आसानी से सेल होती है, या जिनका जो लोग ज्यादा चीजें बाय करते हैं वो 3000 तक की रेंज में बाय कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट 1000 से नीचे नीचे है तो आप उसे 2000, 2500, 3000 में बेचेंगे तो वो ज्यादा बिकेगी। बिकती 4000 चीज भी है, 5000 वाली भी बिकती है, 10,000 की भी बिकती है, 20-20 हजार, 50-50 हजार की चीजें भी लोग बेचते हैं, लेकिन उनके कस्टमर फिर कम होते जाते हैं। ठीक है, 3000 तक हर बंदा एक मिडिल क्लास फैमिली से भी आसानी से वो चीज बाय कर लेता है। ठीक है, 1500 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया, तो आप जब डेफिनेटली 1000 से कम खरीदेंगे तो आप उसे 2-3 हजार का बेच सकेंगे। अगर आपने चीज खरीदी 2000 की तो डेफिनेटली 3,500-4,000 में बेचोगे तो बिकेगी वो भी, लेकिन फिर कस्टमर आपका, क्लाइंट आपका कम हो जाएगा। तो ये चार चीज अपने ख्याल रखना है, नोट कर लें अपने पास कि आपकी वो चीज मार्केट में अवेलेबल ना हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है, और वाव फैक्टर हो, और उसकी प्राइस जो हो, बाइंग प्राइस वो 1000 से कम हो, ताकि उसे आप 2-3 हजार का बेच सकें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और रूल बता देता हूँ कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए। यानी चलिए आपको एक प्रोडक्ट मिल गई, लेट्स सपोज 500 की मिल रही है। ठीक है, तो सिंपल सा रूल क्या है, आपने उस प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर मिनिमम भी 1500, 1500 ऐड कर देना। अगर 500 की बिक्री है तो आपने सिर्फ 2000 का बेचना है, इससे कम का नहीं बेचना। ये मैं जनरल रूल बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों 2000 का बेचना है इसे हम आगे ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन आप भी फिलहाल आप याद रखें जो भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं वो उसमें आप 1500 ऐड कर दें। 500 की है तो 2000 की बेचें, 300 की है तो 1800 की बेचें। ठीक है, अगर 1000 की है तो फिर से आप 2500 की बेचें, ज्यादा की बेच सकते हैं, कम की आपने नहीं बेचनी। ठीक है, मिनिमम इतना प्रॉफिट मार्जिन आपने रखना है। क्यों रखना है, अगेन मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, ये तो वही प्रोडक्ट का क्राइटेरिया कि आपके प्रोडक्ट के अंदर चार चीजें होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात ये हम, मैं अभी आपको बताऊंगा ड्रॉप शिपिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम वाइड लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ भी जाएंगे, और हम प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ भी जाएंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग की। ठीक है, ये आपने नोट करना है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग की अब जो आपने काम करना है कि आपने जो स्टोर बनाया या बना चुके हैं या बनाया होगा, तो मैंने आपको कहा था जनरल स्टोर है। अब आपने कोई एक कैटेगरी चूज कर लेनी है कि आपने किस निश के अंदर, किस कैटेगरी में काम करना है। सबसे बेस्ट जो निश है ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जिस पे बहुत ज्यादा सेल्स आती हैं, वो तीन चार आप नोट कर ले अपने पास, आपने इसी में काम करना है। मैं अगेन भी कह रहा हूँ बाकी कैटेगरीज में भी काम कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग है, लेकिन जो इस वक्त जो मेरा एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, जिससे बहुत अच्छी सेल्स आती है, जो टॉप पे कैटेगरी चल रही है, वो तो नंबर एक है आपकी हेल्थ एंड ब्यूटी, इसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स आती हैं। नंबर सेकंड किचन गार्डनिंग, इसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स आती हैं। नंबर थर्ड टॉयज एंड गेम्स, इसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स आती हैं। नंबर फोर कॉस्मेटिक्स। ये चार कैटेगरी ऐसी हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर जिसमें बहुत ज्यादा सेल्स आती हैं। तो आप अब जब भी कोई प्रोडक्ट चूज करें, कोशिश करें कि वो इन चारों में से किसी एक कैटेगरी की प्रोडक्ट हो। ठीक है, आपने इस पे काम करना है। अच्छा, उसके बाद ये कैटेगरी आपने नोट कर ली, चार मैंने क्राइटेरिया आपको बताया वो आपने नोट कर लें, चार निश मैंने आपको कैटेगरी आपको बताई।
अच्छा, मैं अगेन, मैंने शायद पहले लेक्चर में बताया था, कैटेगरी का है, निश का है, एक ही बात है। आप क्या नाम है, शॉपिफाई की लैंग्वेज में, ई कॉमर्स की जुबान के अंदर से हम निश कहते हैं, जो प्रॉपर वर्ड है वो निश है। निश का मतलब कैटेगरी होता है, ठीक है, या कलेक्शन आप कह लें, जिसे हमारे स्टोर में कलेक्शन बनी थी ना, एक ब्यूटी के अंदर से ब्यूटी की प्रोडक्ट्स थी, तो आपकी जो निश होगी, आपकी जो कैटेगरी होगी, वो इन चारों में से कोई एक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था मेन क्राइटेरिया जो प्रोडक्ट का आपने जब चूज करनी चीज, बात आपने नोट करनी है। अच्छा जी, अब हम एचएससी के अकाउंट की तरफ आ जाते हैं। मुझे दो तीन बच्चों ने मैसेज किए, मैं देखता हूँ किसका मेरे पास पहले अवेलेबल है। तो अकाउंट में सी का अप्लाई करूंगा, जो पहले है, ये पहले पाइए कि क्वालिटी पे पूरा उतरते हैं। ठीक है, हाँ, मुझे एक सेकंड दे, मैं अपना व्हाट्सअप चेक करूँ, मेरा व्हाट्सअप भी इतना ओवरलोडेड होता है। अच्छा, अक्सर बच्चों के अकाउंट्स जो एचएससी पे नहीं बन रहे, उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। रीजंस में अकाउंट बनाते वक्त आपको बताऊंगा कि आपके अकाउंट क्यों अप्रूव नहीं होते। अच्छा जी, मुझे एक बच्चे का जीमेल मिला है। उसका नाम भाई, मुझे आपका नाम नहीं पता, मैं अब जो भी है, अहमद मेरे पास आ रहा है, आपका व्हाट्सएप पे नाम है अहमद, का ही बना लो। क्योंकि सबसे पहला जो मैसेज आया था वो अहमद भाई का ही आया था। अहमद ऑनलाइन कुरान अकेडमी के नाम से शायद आपका है। अच्छा जी, मैं नाम लिख देता हूँ अहमद, और ईमेल मुझे आपकी मिल चुकी है। अच्छा, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि शॉपिफाई का वर्ड अपने डोमेन में यूज ना कीजिएगा, शॉपिफाई को अलाउ नहीं करता कि आप उसका नाम यूज करें। ईमेल में तो शायद आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने डोमेन में यूज नहीं करना, और आपको डोमेन एक्सेप्ट नहीं करेगा शॉपिफाई। किंग शॉपिफाई ऑनलाइन gmail.com, आई होप मैंने सही लिखा होगा। अहमद, अगर आप देख रहे हो तो मुझे बता दो, कोई इशू है तो। ठीक है जी, मैंने ये इनका पासवर्ड रख दिया है। आपने मुझे पासवर्ड भेजा था, मैं वही इसका आपका एचएससी का पासवर्ड रख रहा हूँ। प्रॉपर फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल है आपका। अच्छा जी, व्हाट्सएप नंबर आई होप आपका यही हुआ है मेरे पास। यार, तो हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि आपने कोशिश करनी है कि आप ड्रॉप शिपिंग पे काम ना करें। अगर तो आपकी मजबूरी है कि बजट कम है या बजट नहीं है, फिर तो आप इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ड्रॉप शिपिंग करें। ठीक है, उसकी बहुत सारी वजूहत है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेन योर सेलिंग ड्रॉप शिपिंग स्ट्रेटेजी। वो आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताएं कि आपने ये किस तरह प्रोडक्ट बेचेंगे। अब अक्सर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो चैट जीपीटी से आंसर कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर। आपने ऐसा नहीं करना, जो भी आपका आंसर है। ठीक है। अच्छा अहमद, आपने मुझे ना अपने स्टोर का लिंक भी भेजना, मैंने यहाँ पे लगाना है, क्योंकि शॉपे पर जो एचएससी वाले हैं वो लिंक मांगते हैं अपना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई विल सेल प्रोडक्ट्स ऑन शॉपिफाई स्टोर थ्रू फेसबुक एंड टिकटॉक मार्केटिंग। सिंपल सा आंसर है, जिससे उनको ये ना लगे कि भाई आपने भी कॉपी पेस्ट किया है, कोई चीज बड़ा कोई हार्ड किस्म का आंसर आपने नहीं देना। जो भी आपके माइंड में आता है वो स्टडी आप लिखते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द एवरेज शिपमेंट रिटर्न फेयर डिलीवरी डिलीवर्ड रेशो ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी जो डिलीवरी रेशो है वो कितनी होगी। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कह रहा है कि आपका जो आंसर है कम से कम 100 वर्ड्स का होना चाहिए। मेरे साथ 100 वर्ड्स का नहीं है, आपसे बता देना। एस एक्सपर्ट इन
marketing and also doing e-commerce since last 2 years. I hope 100. So ओके। अच्छा जी, अब वो पूछा इंटरनेशनल। अच्छा, सो एचएससी को सबसे बड़ा जो इशू आता है ना वो यही आता है कि इसके पास रिटर्न रेशो बहुत ज्यादा होती है। लेट्स सपोज आपके पास अपने 10 ऑर्डर आपके पास है, आपने ऐसी ऑर्डर दिए, अगर 10 में से 7-8 ऑर्डर क्या नाम है रिटर्न हो जाते हैं, तो इसका लॉस जो सबसे ज्यादा होता है वो तो एचएससी आपसे पूरा कर लेता है कि आपसे वो 300 चार्ज करता है, लेकिन उसको भी लॉस होता है, उसकी प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है, उसका नुकसान हो जाता है, प्रोडक्ट अक्सर वापस आती है, कभी वापस नहीं आती, तो फिर वो उसको लॉस होता है। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं हमारे पास जो बंदे हों, एक्सपर्ट बंदे हों, और उनके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो कि वो किस तरह अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, किस तरह उसकी रिटर्न रेशो कम होगी। ज्यादा रिटर्न रेशो होगी तो आपको भी नुकसान है, एचएससी को नुकसान है। ठीक है, तो आपने स्ट्रेटेजी यहाँ पे बतानी कि भाई आई विल फर्स्ट कंफर्म माय ऑर्डर एंड एड्रेस ऑन कॉल। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद आई विल सबमिट ऑर्डर ऑन योर साइट। ठीक है, आगे बताना है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑर्डर को कंफर्म करूंगा, और उसके बाद मैं उसका एड्रेस कंफर्म करूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको आपकी साइट के ऊपर ऑर्डर करूंगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा जी, हाउ वर डू थिंक स्टोर एवरेज शिपिंग रिटर्न डिलीवरी रेशियो। अच्छा, वो क्या, सॉरी, ऊपर वाले सवाल में पूछा है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या रेशो है। ये वाला जो आंसर है ये आपको नीचे लिखना है, मैं नीचे लिख देता हूँ। आई थिंक देयर इज 20 to 30% रिटर्न रेशो इन पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद अगर आप आगे उसने पूछा था कि आप किस तरह हैंडल करेंगे, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं कंफर्म करूंगा आपका ऑर्डर, ये कस्टमर का ऑर्डर, उसके बाद मैं उसका एड्रेस कंफर्म करूंगा, फिर मैं आपको सबमिट करूंगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अहमद वो आपका ना एनआईसी मांग रहा है। एनआईसी आपका आप मुझे दे दें, बल्कि मुझे आप कैसे देंगे, या तो मुझे इसके फ्रंट और बैक दोनों चीजें मांग रहा है। आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे लगेगा। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स के जो अकाउंट अप्रूव नहीं होते उसकी एक तो रीजन ये होती है कि उनके जो आंसर्स होते हैं ये सेटिस्फाइड नहीं होते। ठीक है, उनको एचएससी को आंसर से पता चल जाता है कि ये बंदा एक्सपर्ट है या नहीं है, ये काम कर सकेगा नहीं। और दूसरी बात, जो पिक्चर अपलोड करते हैं, अपनी इमेज अपलोड करते हैं इसकी, क्या नाम है, एनआईसी की, वो ब्लर होती है कि इससे इतना क्लियर नहीं होती, तो इस वजह से भी आपका अकाउंट जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये 100% ख्याल रखना है कि आपकी जो इमेज हो वो बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो। इसके बाद आपने अपना बैंक अकाउंट देना, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, लाइट बैंक का है, किसी भी का भी है, वो आपने यहाँ पे उसका अकाउंट जो नेम है वो चूज करना है। ठीक है, आईबीएन नंबर चूज आपने लगाना है। आईबीएन नंबर क्या होता है, आईबीएन नंबर जो होता है वो आपकी जो चेक बुक होती है ना उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, वो आईबीएन नंबर जिस पे लिखा होता है वो आईबीएन नंबर यहाँ पे देना है। तो सिंपल नंबर होता है ना अकाउंट का, वो नंबर आपने नहीं देना, आईबीएन नंबर होता है। आईबी नंबर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना, जो भी आपका, लेट्स सो मेरा लाइट का बैंक अकाउंट है, मैं लिखूंगा लाइट बैंक आईबीएन जनरेटर। ठीक है, तो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, वहां पे अपना अकाउंट का नंबर लिखेंगे, वो आपको आपका आईबीएन नंबर जनरेट करके दे देगा। इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं होती। ठीक है, ये गया आईबीएन जनरेट आईबीएन। ठीक है, ये लाइट बैंक की वेबसाइट है, इस पे जाना है आपने, और यहाँ पे अपना आईबीएन नंबर, आई होप वैसे सबके पास होगा, सबको पता होगा, चेक बुक के आपके पास अगर अवेलेबल है, जो चेक बुक पे लिखा होता है। ठीक है, उसके शुरू में पीके आ रहा होता है, पीके लिखा होता है, 2-3 लेटर्स होते हैं, फिर आगे आपका अकाउंट नंबर होता है प्रॉपर। अच्छा जी, अच्छा मुझे अहमद ने अपना आईडी कार्ड भेज दिए। अहमद मुझे फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर भी देना, भी यहाँ पे वो आपका बैंक अकाउंट मांगेगा। आई डोंट नो कि यहाँ पे इजी पैसा एक्सेप्ट करता है नहीं करता।
अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक 2 सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं अहमद का जो आईडी कार्ड है, पासवर्ड है, वो मैं दे दूँ। तो उसके बाद मैं अगेन दोबारा स्क्रीन शेयर करूँगा ताकि वो पर्सनल चीज़ें वो ना हो। अच्छा जी, मैं अहमद का डाउनलोड कर लूँ, कहाँ गया अहमद, कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना कि आपकी पिक्चर जो हो आईडी कार्ड की वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और आपके आंसर्स भी अच्छे होने चाहिए। तो ये सेम आंसर जो मैंने लिखे आप भी सेम आंसर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अहमद के मैंने आईडी कार्ड डाउनलोड कर लिए, मैं इसे अपलोड करने लगा हूँ। ये अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। अच्छा, एचएससी का अगर आपका अकाउंट डिसअप्रूव हो भी जाता है ना, लेट सपोज, तो आपने फिर परेशान नहीं होना। एचएससी के नंबर पे कॉल करें या हमें मैसेज छोड़ दें, लेकिन आपने 9 से 5 के दरमियान ही करना, उसके बाद में कीजिएगा। या फिर फेसबुक पे जाए, वहाँ पे एचएससी ड्रॉपशिपिंग का एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। उसके बाद वहाँ का जो एडमिन है उसको मैसेज करें, राइट। तो आपका उसका जो एडमिन है वो बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पे ठीक ठाक रिस्पॉन्स करते हैं। मैंने 2-3 दफा उनसे बात की, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया है। तो आपको भी वहाँ पे वो रिस्पॉन्स करेंगे। जो भी क्यूरीज है उनको बताएं कि मेरा जो आईडी कार्ड है वो, सॉरी, मेरा अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा, तो उसे सही करें। तो वो उसे सही कर देंगे। ठीक है, अहमद का ID कार्ड। ठीक है, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया को कंप्लीट हो गया, सॉरी समझ आ गया। मैंने जो आपको कैटेगरीज बताया उस कैटेगरीज पे काम करना है, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था उस क्राइटेरिया पे काम करना है। और उसके बाद अपने एचएससी पे अपना अकाउंट बनाना है। अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो सबसे बेस्ट जो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है वो आपकी वेबसाइट एचएससी है। बाकी भी है मेरे शायद यहाँ पे, पाव ड्रॉप शिपिंग है, और अंबर स्टोर के नाम से एक वेबसाइट है, और अली बाबा के नाम से, लोकल बाबा के नाम से एक वेबसाइट है। बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन बाकी सबके पास ये इशू है, उनके पास काफी कम प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा रेंज नहीं है उनका प्रोडक्ट्स की। एचएससी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उनके पास अच्छी रेंज है। ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एचएससी के साथ करें। और ये काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो उनको अब काफी आइडिया हो गया है कि चीजें किस तरह मैनेज करनी है। बाकी जो ड्रॉप शिपिंग साइट्स हैं उनके पास इतनी अच्छी सहूलत अभी नहीं है, वो चीज़ों को इतना अच्छा मैनेज नहीं करते जितना अच्छा एचएससी करती है। ट्रस्टेड वेबसाइट मैंने आपको बता दी, एचएससी है, एचएससी से आप काम करें। बाकी भी ट्रस्टेड है, लोकल बाबा वगैरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप एचएससी के साथ ही करें। अच्छा जी, मुझे अहमद की पेज, मुझे अहमद का यूपी नंबर मिल गया है, बैंक पे यूपी है। जी, मैं अहमद आपकी डिटेल्स पुट कर रहा हूँ। आपका आईडी कार्ड पे नाम है, आई थिंक हाफिज अहमद अली, तो अली पूरा नाम लिखा हुआ है माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है, आपका जो भी नाम होना चाहिए ना हर अकाउंट पे, हर जगह पे वो सेम होना चाहिए, पूरा नाम। ठीक है जी, मैंने सारी डिटेल्स पुट कर दी हैं, और यहाँ से मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर कर दूँ ताकि आगे आपको गाइड कर सकूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अहमद की डिटेल्स पुट कर दी, सारा कुछ जो आईडी कार्ड वगैरह यहाँ पे देखें, ये अच्छा सा, ये हो क्लियर, ये अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर नहीं लिखा, एक सेकंड। ये
तो फॉर्म सबमिट करने से पहले आपने भी एक दफा रीचेक कर लेना कोई गलती तो आपसे नहीं हो गई है, ऐसा ना हो बाद में आपका अकाउंट जो है वो डिसअप्रूव हो जाए। 3401459। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया और ऊपर सारी मैंने चीज़ें फिल कर दी हैं। अब मैं इसे सबमिट करने लगा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये अप्रूव हो जाएगा। रजिस्टर मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरी डिटेल सारी उनके पास चली जाएंगी। और HSC वाले मुझे आई थिंक 24 से 48 आवर्स लेते हैं ये बताने में कि आपकी जो है वो अप्रूव हुई हुई है। देखिए यहाँ पे उन्होंने नंबर दे दिया है, इफ यू डोंट रिसीव रिस्पांस फ्रॉम विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज प्लीज कॉन्टेक्ट आवर लैंडलाइन नंबर। वो कह रहा है, अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जिनका नंबर है स्क्रीनशॉट ले लें या उनको आप अपना नोट कर लें। आपने इस पर कॉल करके बताना 2-3 दिन के बाद भी आपका अकाउंट अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे आपने लिखना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। सबसे बेस्ट वे जो इस वक्त है प्रोडक्ट हंटिंग का, प्रोडक्ट को चूज करने का, वो यही है। आप 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर यहाँ से बेहतरीन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और 100% इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट चलेगी, रिजल्ट आएगा। शर्त क्या है कि आपने जाना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर। ये आपके सामने पहले जो साइड आएगी लिखा हुआ है एड्स लाइब्रेरी, आपने इस पे जाना है। और यहाँ से आपने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी एक ऐसी साइड है, फेसबुक की साइड है, थर्ड पार्टी नहीं है, जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कोई एड्स चल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, ये आपको वहाँ उनका डेटा शो कर देती है। किसी भी किस्म के एड्स अगर फेसबुक पे चल रहे होंगे तो आपको बता देगी कि भाई फेसबुक इस वक्त ये एड्स चल रहे हैं। मिसाल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कलेक्शन यहाँ पे जो कंट्री वो चूज करूंगा पाकिस्तान, और यहाँ पे एड कैटेगरी पे क्लिक करके ऑल एड्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉप नाउ। अक्सर जो प्रोडक्ट सेल हो रही होती है उनके ऊपर जो बटन होता है वो क्या होता है, शॉप नाउ का होता है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई शॉप नाउ का बटन जिन भी एड्स के ऊपर है ना, वो मुझे एड्स दिखा दे पाकिस्तान के अंदर। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो भी शॉप नाउ के एड्स चल रहे होंगे, यानी शॉपिंग के, शॉपिंग स्टोर हो, कोई सा भी स्टोर हो, उनके एड्स ही आपको शो कर देगा। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है प्रोडक्ट हंटिंग का। क्यों? क्योंकि जो चीज ऑलरेडी बिक रही है, इसका मतलब वो कंफर्म है कि बिक रही है। आपने देखना है कि कोई चीज यहाँ पे अगर एड शो होते हैं और वो 15-20 दिन से उनकी या महीने से एड चल रही है, तो इसका मतलब है आप उस एड्स को बेच सकते हो। अगर वो बेच रहे हैं तो आपकी वो चीज बिकेगी। अब देखिए यहाँ पे एक स्मोक बॉम्ब के नाम से है ये, हेल्थ एंड वेलनेस के नाम से एक साइट चल रही है, एमपी शॉप के नाम से एक ऐड चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लोथिंग का देखें, लविजा क्या ऐड चल रहा है। यहाँ पे क्लोथ कपड़े सेल कर रहा है, कोई ब्रांड है आई थिंक। और किधर फ्लूट शॉप, ये उनकी एड्स यहाँ पे चल रही है। ठीक है, ये शेजियल स्किन केयर, ये उनकी एड्स यहाँ पे चल रही है। कॉस्मेटिक की है, ये कपड़ों की है। ठीक है, तो जितनी भी पाकिस्तान में इस वक्त एड्स चल रही हैं और उनके ऊपर शॉप नाउ लिखा हुआ है, सारी की सारी एड्स ने मुझे यहाँ पे शो कर दिए कि कॉस्मेटिक का ब्रांड है, ये उसकी एड्स चल रही है। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये जो एड्स हमारे पास चल रही है वो कब से चल रही है, 12 तारीख से चल रही है। स्टार्ट रनिंग ऑन January 2012-24, यहाँ पे लिखा है 12 तारीख से लिखी चल रही है जी, 14 तारीख से चल रही है। आपने नोट करना है कि एड कब से चल रही है। अगर तो ऐड आपको 15-20 दिन हो गए चलते हुए, तो इसका मतलब है कि वो आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो, 15-20 दिन से कोई बंदा अगर प्रोडक्ट को बेच रहा है और एड्स चला रहा है, इसका मतलब इसको सेल्स आ रही है, फायदा हो रहा है, तो एड्स चला रहा है ना। कोई भी इतने दिन एड्स नहीं चलाता। 15-20 दिन आपके पुराने डेट्स हों तो आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो, पहली शर्त तो ये। ठीक है, लेकिन ये सारी भी January 13 वाली हैं। आप जिस नीचे आते जाएंगे आपको ओल्ड जो एड्स हैं वो नीचे नजर आएंगी, ऊपर नजर नहीं आती। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया तो आपको ये हो गया कि आपने शॉप नाउ या बाय नाउ का क्लिक करना है। जितनी भी एड्स यहाँ पे चल रही होंगी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एड्स यहाँ पे चल रही हैं। फिर लेट सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कोई प्रोडक्ट हम देख लें जिसमें हम सर्च कर सकें। ये क्या है, गोल्ड विथ सीरम। अच्छा, सीरम है, सीरम बहुत ज्यादा सेल आउट होते हैं कॉस्मेटिक के अंदर, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और आप भी इसे सेल कर सकते हो कॉस्मेटिक्स में। मेरे को पता है ड्रॉप शिपिंग में अच्छी सेल आती है इसके ऊपर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज वाइटनिंग सीरम। मैंने एक ऐड देखी थी वाइट सीरम की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइटनिंग सीरम की मुझे कोई ऐड चल रही है पाकिस्तान में तो मुझे दिखाओ। इसमें फेसबुक को कहूंगा तो वाइटनिंग सीरम की अगर कोई ऐड चल रही होगी पाकिस्तान में तो मुझे दिखा देगा कि वाइटनिंग सीरम की एड्स है। ठीक है, क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि आपकी एड्स 15-20 दिन पुरानी हो और उस पर 10-15 लोग काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो आप भी उसे सेल कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
इसमें कोई इतनी ज्यादा रिसर्च करने वाली बात नहीं है। लोग पेड टूल्स यूज करते हैं, दो दो तीन तीन चार चार दिन लगा देते हैं। इससे ज्यादा शॉर्टकट मेथड कोई भी नहीं है कि आप घंटे के अंदर प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, सिर्फ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ पे ऊपर आते हैं। अब देखिए, मुझे बता रहा है कि वाइटनिंग सिस्टम के 640 फेसबुक एड्स चल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें किसी और के भी हो, लेकिन उसके पास जो रिलेटेड डेटा आया वो उसने मुझे यहाँ पे शो कर दिया। ये वाइटिंग सिनेम चल रहा है, ये भी वाइटिंग सिनेम के एड चल रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। ये इन्फिनिटी स्किन के नाम से एक स्टोर है, ये एड चला रही है। यहाँ पे हमारे पिक्चर्स अभी शो, ये वीडियो शो नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास आई थिंक नेट स्लो है, इस वजह से मैंने यहाँ पे पिक्चर से एक वीडियो यहाँ पे शो हो रही होती है। आप क्लिक करेंगे आपको वीडियो भी नजर आ जाएगी, और यहाँ से वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे की बात, आपने जो एड चलानी है, जो प्रोडक्ट चूज करनी है, उसकी वीडियोस आपको खुद से नहीं बनानी पड़ेंगी, ऑलरेडी फेसबुक पे अवेलेबल है। आप फेसबुक से जाएं, जो प्रोडक्ट का फाइनल करते हैं, आपने उसका एड्स वीडियो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम ले रहा, हम नीचे आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी आप देख रहे हैं 640 एड्स चल रहे हैं, और ये एस्थेटिक कॉस्मेटिक्स है, ये भी देखें तीन तीन चार चार उसने एड्स चलाए हुए हैं अपने नाम से, और ये अपने सीरम सेल का सेल आउट कर रहा है। सारे 12 तारीख से एड चले, नीचे आप आते जाएंगे, ये सर्च कर रहा है, उतने ज्यादा ओल्ड एड्स आपको नजर आएंगे। क्राइटेरिया आपने नोट कर लिया कि आप कोई भी प्रोडक्ट, आप जिस भी कैटेगरी में काम करना है, आपने हेल्थ एंड ब्यूटी में करना है, आपने किचन में करना है, आपने टॉयज एंड गेम्स में करना है, या फिर कॉस्मेटिक में करना है, जिसने भी करना है उस चीज का नाम लिखें, वो चीज आपके सामने आ जाएंगी, और आपको आइडिया जगह ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। और वो प्रोडक्ट अगर 15-20 दिन से मैंने आपको बता दिया उसकी एड चल रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपके के पास भी उसकी एड चलेगी, और आप उससे सक्सेसफुल हो सकते हो, आपको सेल्स आएंगी, आप पैसे कमा सकते हो। अगर बाकी लोग बेच रहे हैं तो आप भी बेच सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला तरीका तो ये हो गया। सेकंड, मेरे पास देखता हूँ, मेरे पास कोई एक्सटेंशन यहाँ पे अगर है एक, हाँ जी है। अच्छा, अगला तरीका क्या है? फेसबुक। एक तो एक फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है ना, एक फेसबुक है। फेसबुक पे जब कोई एक दो दफा आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक फेसबुक का एल्गोरिथम होता है कि बार बार आपको वही चीज दिखाना शुरू कर देता है। तो आपने 2-3 दफा कोई एड्स सर्च किए तो फेसबुक भी आपको फिर बार बार कॉस्मेटिक की या टॉयज एंड चीज, जो भी आपकी कैटेगरी होगी जिसमें आपने इंटरेस्ट लिया होगा, उसकी एड्स आपको बार बार दिखाना शुरू कर देगा। तो आपने क्या करना है, फेसबुक पे आना है, और फेसबुक पे आने के बाद एक एक्सटेंशन, इसका नाम है टर्बो एड फाइंडर 2.0। जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका नाम नोट कर लें, टर्बो एड फाइंडर 2.0। आपने गूगल क्रोम में जाना है, वेब स्टोर पे जाना है, वहाँ पे जिस समय लास्ट टाइम एक्सटेंशन डाउनलोड की थी ना कोला इंस्पेक्टर की, आपने सेम वैसे ही यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, टर्बो एड फाइंडर 2.0। ये अपना एक्सटेंशन फाइंड करनी है। इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे, इसका काम क्या होता है जी, आपको फिर क्या करेगा, फेसबुक ऑन करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इश्तहारा दिखाएगा, एड्स दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। आपकी वॉल के ऊपर, आपकी फीड के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ जो एड्स चल रहे होंगे सिर्फ वही आएंगे। जैसे इस एक्सटेंशन का कमाल है। तो आपने यार एक्सटेंशन लाजमी डाउनलोड कर लेनी है, और आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपके पास यहाँ पे देखें मुझे एक्सटेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स ओनली। जैसे ही मैं इस पे ऑन करूंगा तो ये ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे एड्स दिखाना शुरू कर देगा, और कुछ भी नहीं दिखाएगा, यानी कोई और पोस्ट नहीं है कि एड्स के अलावा, सिर्फ टोटल एड्स आएंगे। ठीक है, तो बड़े कमाल की एक्सटेंशन है, आप इसको भी डाउनलोड करें, और इससे भी आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन से एड्स चल रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है। और जो प्रोडक्ट बिक रही हो, आपने सिर्फ क्या करना है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में आके उसको देखना है कि उसकी एड्स यहाँ पे चल रही है, या फिर कितनी एड्स चल रही है, कितनी नहीं चल रही। 15-20 दिन पुरानी है, महीना पुरानी है, तो बहुत अच्छी बात है। और 4-5-10 लोग सेल कर रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छी बात है, आपने उस पर करना है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, वो क्या, कि जो प्रोडक्ट आप चूज करें उस पे 20-25 लोग, मैक्सिमम 20-25 लोग उसे सेल आउट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेल नहीं हो रहा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा उस पे लोग सेल आउट कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्रोडक्ट सेचुरेटेड है, वो मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रही है। अगर आप बेचोगे तो इससे आपको रिजल्ट आएंगे, लेकिन बहुत कम रिजल्ट आएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जिस तरह यहाँ पे शो कर रहा है ना 640 रिजल्ट है, तो ये तो एक जनरल टर्म है ना, वाइटनिंग सीरम। अगर आप किसी कंपनी का यहाँ पे वाइटनिंग सीरम सर्च करते हैं, अगर उसके रिजल्ट यहाँ पे 20-25 से ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर आपने इस पे काम नहीं करना। अगर यहाँ पे 100 आते हैं, 50 आते हैं, 200 रिजल्ट आते हैं, तो फिर आपने उस प्रोडक्ट पे काम नहीं करना, इसमें वो सेचुरेटेड है। उस पर आप काम करोगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा मार्केटिंग पे, और काफी दिन वेट करना पड़ेगा, फिर आपके रिजल्ट आएंगे। राइट, तो आपने ये सेकंड चीज नोट कर लें, एक तो 15-20 दिन पुरानी है, और 20-25 एड चल रहे हो, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा एड्स ना हो। अगर ज्यादा एड्स हो तो आप उसे चूज नहीं करोगे। तो आपने, ये आपका टास्क है आज का, कि आपने चारों कैटेगरी में आपको जो बताई ड्रॉप शिपिंग की, हम वाइट लेवल पे प्राइवेट लेवल पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि उसकी प्रोडक्ट कैसे चूज करते हैं।
और आपने फिर ये काम ये करना है कि इन चारों कैटेगरीज में से कोई सी आपने चारों कैटेगरी की 5 प्रोडक्ट आपने चूज करके मुझे इसको आपने मुझे बताना है और आपने मुझे इसका मैसेज करना है, ठीक है। और मैसेज आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। अगर आपने कोशिश करेंगे जो प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं वो दूसरों को ना बताएं, क्योंकि एक प्रोडक्ट आपने फाइनल कर लियो, लेट्स तो अच्छी प्रोडक्ट हुई है, बाकी वो लोग कॉपी करेंगे तो डेफिनेटली उस पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। माशाल्लाह 200-300 स्टूडेंट्स हैं, एक ही प्रोडक्ट बेचेंगे या एक ही प्रोडक्ट 15-20-50 लोग बेचेंगे तो कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, सेल्स कम आएंगी। तो आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको बताऊंगा ये प्रोडक्ट बेचने वाले से सेल आउट होने वाली है या नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अर्सा हो गया मार्केट में मुझे काम करते हुए, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं बिकेगी, ठीक है। तो ये तो था ड्रॉप शिपिंग का आपका जो आपने कोई प्रोडक्ट चूज करनी है। अगर आपने व्हाइट लेबल के लिए या प्राइवेट लेबल के लिए कोई प्रोडक्ट चूज करनी है, उसका क्राइटेरिया कौन कौन सी कैटेगरीज पे अपने काम करना है, कैटेगरीज के नाम लिख लें अपने पास, ठीक है। सबसे पहले आपने जो कैटेगरी पे काम करना है, जो सबसे ज्यादा सेल आउट होती है वो कौन सी होती है, वो एक तो है ज्वेलरी। ज्वेलरी के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स आती हैं, ठीक है। आप रिंग सेल कर सकते हैं, आप यहाँ पे ब्रेसलेट सेल्स कर सकते हैं। प्राइवेट लेवल में अगर या वाइट लेवल में आपने काम करना है तो आप ज्वेलरी पे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जा सकते हैं मेकअप के अंदर, या ऑर्गेनिक मेकअप के अंदर, या फिर बैग्स के अंदर, वुमेन बैग्स जो होते हैं। आप वुमेन बैग्स वगैरह भी सेल आउट कर सकते हैं। ये 3-4 कैटेगरीज हैं जिन पे आप व्हाइट लेवल में या कॉस्मेटिक में भी आप व्हाइट लेवल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं खुद व्हाइट लेवल पे मैंने काफी अच्छा काम किया और अभी भी कर रहा हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये 4-5 कैटेगरी हैं व्हाइट लेवल और प्राइवेट लेवल के लिए। आपकी ज्वेलरी हो गई, आपकी मेकअप हो गया, ऑर्गेनिक मेकअप हो गया, कॉस्मेटिक्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। वुमेन बैग्स हो गए और आपकी कॉस्मेटिक्स हो गई, ठीक है। कॉस्मेटिक्स का मेकअप का एक ही बात होती है। ये वो कैटेगरीज हैं जो कि व्हाइट लेवल के लिए और प्राइवेट लेवल के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। कोशिश करें किसी ऐसी निश में आ जाइएगा जी जहाँ एक्सक्यूज पे मी सर। जी सर टाइम ओवर हो गया सेशन का, नेक्स्ट सेशन का टाइम स्टार्ट हो गया है, शैल वी एंड? सिर्फ 2 सेकंड, ओके। ठीक है। स्टूडेंट्स आपने ऐसी कैटेगरी चूज नहीं करनी जिसके अंदर वेरिएशन ज्यादा हो। मिसाल के अगर शूज आपने नहीं बेचना, शूज के ऊपर किसी का साइज 1 नंबर बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। एक कपड़े बहुत ज्यादा आपने नहीं बेचने, कपड़े के अंदर यही शिकायत आती है कि वो साइज छोटा है बड़ा हो जाता है। तो इसके ऐसी चीजों पे काम नहीं करना जिनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, जिनमें साइजेस का इशूज हो। मैंने आपको जो ऊपर 4 कैटेगरीज बताई, ड्रॉप शिपिंग की भी हो और व्हाइट लेवल प्राइवेट लेवल की भी, इन सब कैटेगरीज के अंदर साइजेस के इशूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका टास्क है कि आपने मुझे 5-5 प्रोडक्ट सारी कैटेगरीज की चूज करके मुझे मैसेज करनी है। तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रॉपर इस पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके मिस, एंड कर ओके सर, थैंक यू। दें।